हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 23 मई का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर के अलावा टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने जनसंपर्क कार्यक्रम लोक मिलनी लॉन्च किया है? तो देखिए, लोक मिलनी नामक एक जनसंपर्क कार्यक्रम लॉन्च किया है पंजाब की सरकार ने। तो ये कार्यक्रम लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए शुरू किया गया है। आंसर है पंजाब। पंजाब की बात करें तो देखिए, हाल ही में देश के लिए जान गंवाने वाले सैनिकों के परिवारों के लिए मुआवजा राशि 50 लाख रुपए से बढ़ाकर पंजाब सरकार ने 1 करोड़ रुपया कर दिया है। धान की सीधी बुआई यानी डीएसआर तकनीक के लिए किसानों को प्रति एकड़ 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि यानी सहायता राशि देने की घोषणा की गई है पंजाब में। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं पंजाब से रिलेटेड हैं, नोट करते चलिए। जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया गया है। टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियम 2021 को मंजूरी देने वाला ये भारत का पहला राज्य है। मेरा काम मेरा मान योजना, मेरा घर मेरे नाम योजना, लाल लकीर मिशन, ये सारे योजनाएं शुरू की गई हैं पंजाब में। इसके अलावा एम सेवा पोर्टल, PR इनसाइट ऐप्स और पोर्टल और कुआ पंजाब ऐप्स लॉन्च किया गया है। पंजाब अपनी सीमा भारत के 3 राज्यों से शेयर करता है। ये राज्य हैं राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। जिलों की संख्या 23 है। 23वां जिला बना है मलेरकोटला। राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ ये केंद्र शासित प्रदेश भी है। साथ साथ में 2 राज्यों के राजधानी है, पंजाब और हरियाणा। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश हैं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रविशंकर झा। पंजाब में लोकसभा सीट की संख्या 13, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट की संख्या 117 है। गिद्धा, किकली, डफ तथा भांगड़ा यहाँ के लोक नृत्य हैं। बीर गुरदयालपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, झाझर बंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कठलौर कुशियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारे पंजाब में है। इसके अलावा एक नेशनल पार्क भी है, टखनी रहमपुर नेशनल पार्क। रंजीत सागर डैम और शाहपुर कांडी डैम ये रावी नदी पर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक 16 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले प्रथम विदेशी पर्वतारोही कौन बने हैं? तो देखिए, हाल ही में नेपाल के कामी रीता शेरपा ये 26 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले, यानी सबसे अधिक 26 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले प्रथम व्यक्ति बने। और माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में ही है और कामी रीता शेरपा ये भी नेपाल के हैं, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे अधिक 16 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले प्रथम विदेशी पर्वतारोही कौन बने हैं, यानी नेपाल के बाहर के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो ये हैं केंटन कूल, जो कि यूनाइटेड किंगडम के एक पर्वतारोही हैं। इन्होंने 16 बार माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया है। इसके अलावा जो ऑप्शन सी नंबर पे है लखपा शेरपा, ये 10 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली विश्व की पहली महिला पर्वतारोही बन गई हैं। लखपा शेरपा कहाँ की हैं? ये नेपाल की हैं। देखिए, माउंट एवरेस्ट जो है ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसके बारे में जानते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं यहाँ से। माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई है 8848.86 मीटर। फुट में बात करें तो 29,031.69 फुट। माउंट एवरेस्ट को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। इसे नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में कोमोलांगमा के नाम से जाना जाता है। देखिए, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे 1953 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले प्रथम पर्वतारोही बने थे। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो तेंजिंग नोर्गे थे। ये नेपाली मूल के भारतीय नागरिक थे, ठीक है। वहीं जुंको तबई ये माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली महिला थी। 1975 में इन्होंने फतह किया था, ये जापान की थी। वहीं बछेंद्री पॉल माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 1984 में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। फू दोरजी 1984 में बिना ऑक्सीजन के ये माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। वहीं सबसे कम उम्र 13 साल की आयु में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली महिला मालवेथ पूर्णा है, जो कि आंध्र प्रदेश की हैं।
वहीं टॉम व्हाइटेकर ये माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पहले विकलांग व्यक्ति बने थे। कब? 1998 में। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? तो देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना ये मध्य प्रदेश की योजना है। हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने इस योजना के दूसरे चरण को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्या है ये लाडली लक्ष्मी योजना? तो देखिए, इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार की लड़कियों को जन्म से लेकर उसकी शादी तक किश्तों में वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो लाडली लक्ष्मी योजना जो है ये मध्य प्रदेश की योजना है। मध्य प्रदेश की बात करें तो हाल ही में यहाँ पर एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया गया है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू किया गया है। EFIR पंजीकरण सेवा शुरू की गई है। जीवन अमृत योजना लॉन्च किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा हबीबगंज जो कि मध्य प्रदेश में है, तो हबीबगंज में भारत का पहला ऑटोमेटिक रेल कोच वॉशिंग प्लांट स्थापित किया गया है। वहीं हबीबगंज में जो रेलवे स्टेशन है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदल दिया गया है। उसका अब नया नाम है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की गई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का आयोजन भोपाल में किया गया। इंदौर लगातार जो है 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है, याद रखिए। मध्य प्रदेश अपनी सीमा भारत के 5 राज्यों से शेयर करता है। ये राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जिलों की संख्या 52 है। राजधानी भोपाल। चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर हैं मंगूभाई छंगाभाई पटेल। चीफ जस्टिस हैं RV मलिमत। यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ पर है? जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 29 है। राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट की संख्या 230 है। यहाँ का राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी शाह बुलबुल। राजकीय वृक्ष बरगद है। देखिए, बरगद जो है ये भारत का भी राष्ट्रीय वृक्ष है। मध्य प्रदेश का स्टेट फ्लावर है सफ़ेद लिली। स्टेट फसल है सोयाबीन और स्टेट खेल है मलखम्ब। चारकूला और मटकी डांस यहाँ का लोक नृत्य है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क याद रखिए। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और डायनासोर नेशनल पार्क। इंदिरा सागर बांध, बारगी बांध, नर्मदा बांध और ओमकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है। गंगा सागर बांध और गांधी सागर बांध ये दोनों चंबल नदी पर हैं। लामबाड़ी, गोंड, मुरिया, बिशनहॉर्न तथा वैगा ये मध्य प्रदेश के प्रमुख ट्राइब्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने एक वित्तीय वर्ष में कितने लाख रुपए से अधिक नकद जमा या निकासी के लिए पैन और आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? तो देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपए से अधिक नकद जमा या निकासी के लिए पैन और आधार कार्ड जो है अनिवार्य कर दिया है। वर्तमान समय में आप सभी को पता होगा कि 50,000 रुपये से अधिक बैंक जमा पर पैन कार्ड देना पड़ता है। अब सालाना 20 लाख रुपए से अधिक इस तरह की नकद जमा या निकासी के लिए पैन और आधार कार्ड देना पड़ेगा। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय ने चेक बाउंस के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कितनी विशेष अदालतों के गठन का निर्देश दिया है? देखिए, चेक बाउंस क्या होता है? मान के चलते हैं हमने आपको एक चेक दिया और आप चले गए बैंक में पैसा निकालने चेक देकर, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है और आपने वो चेक बैंक में जमा कर दिया। बाद में बैंक वालों ने देखा कि हमारे अकाउंट में तो पैसा है ही नहीं, तो चेक से आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि चेक बाउंस हो गया है और इस पर फाइन भी लगता है, कई बार जो है केस भी हो जाता है। तो देखिए, चेक बाउंस के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 25 विशेष अदालत स्थापित करने का निर्देश दिया है और ये 25 विशेष अदालत जो है 5 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसे ही उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। इसका गठन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। वैसे उच्चतम न्यायालय का फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1937 को। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं NV रमना, जो कि 48वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या है 33 + 1 यानी 33 जज हैं, एक मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट का मोट्टो है यतो धर्मस्ततो जया। सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट एज होती है 65 साल। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज थी मीरासाई फातिमा बीबी।
देखिए भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट के गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे H.J. कनिया, इनका पूरा नाम है हरिलाल जे.की. सुंदस कनिया, ठीक है। और इन्हीं के रिलेटिव M.H. कनिया ये आगे चलकर भारत के 23वें मुख्य न्यायाधीश बने, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। H.J. कनिया ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, वहीं M.H. कनिया ये भारत के आगे चलकर 23वें चीफ जस्टिस बने। नेक्स्ट, द ग्रेट गामा और रुस्तमे हिंद के नाम से मशहूर किस पहलवान की 22 मई 2022 को 144वीं जयंती मनाई गई? देखिए द ग्रेट गामा और रुस्तमे हिंद कहा जाता है गुलाम मोहम्मद बख्श बट को। ऑप्शन ए सही उत्तर है, ठीक है। काफ़ी मशहूर पहलवान थे ये अपने समय में। इनके बारे में मान्यता है कि ये एक भी कुश्ती नहीं हारे थे अपने समय में, गुलाम मोहम्मद बख्श बट। इनका जन्म हुआ था अमृतसर में 1878 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1960 में पाकिस्तान के लाहौर में, ठीक है। गुलाम मोहम्मद बख्श बट, इन्हें ही द ग्रेट गामा और रुस्तमे हिंद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विजय शेखर शर्मा को अगले कितने वर्ष की अवधि के लिए पेटीएम के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? देखिए विजय शेखर शर्मा को फिर से पेटीएम का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। कितने साल के लिए? 5 सालों के लिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। पेटीएम की बात करें तो पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 में की गई थी। इसका मुख्यालय नोएडा में है। एमडी और सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा, जो कि पेटीएम के संस्थापक भी हैं। वर्तमान में पेटीएम के प्रेसिडेंट हैं अमित नायर। नेक्स्ट, 8वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो देखिए हाल ही में ब्रिक्स संगठन के पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक आयोजित की गई। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। ऑप्शन सी राइट आंसर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक का आयोजन किया गया था चीन की अध्यक्षता में, ठीक है। याद रखिएगा 2022 के लिए ब्रिक्स का अध्यक्ष कौन है? चीन है। भूपेंद्र यादव के पास 2 मंत्रालय हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। जी किशन रेड्डी जो ऑप्शन ए नंबर पे हैं, इनके पास 3 मंत्रालय है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय। पुरुषोत्तम रूपाले के पास 1 मंत्रालय है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। मनसुख मांडविया के पास भी 2 मंत्रालय है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय। ब्रिक्स की बात करें तो देखिए ब्रिक्स यानी BRICS, इसकी स्थापना की गई थी जून 2006 में। इस साल का मेजबान कौन है? ब्रिक्स समिट का चीन है और इस समिट का ये 14वां संस्करण होगा। ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई में है। इसमें 5 सदस्य देश हैं, B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 साल से बंद किस एयरलाइन को हाल ही में नागर विमानन महानिदेशालय ने उड़ान संचालित करने की मंजूरी दे दी है? तो देखिए जेट एयरवेज जो है ये एयरलाइन 3 साल से बंद थी, हाल ही में इसे नागर विमानन महानिदेशालय ने उड़ान संचालित करने की मंजूरी दे दी है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। DGCA इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। वर्तमान में DGCA के महानिदेशक हैं अरुण कुमार और DGCA की पेरेंट कंपनी है AAI यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और DGCA का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1995 में की गई थी। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं संजीव कुमार। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। जेट एयरवेज की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1992 में और इसका संचालन शुरू किया गया था 1993 में। जेट एयरवेज का मुख्यालय दिल्ली में है और जेट एयरवेज के वर्तमान में CEO हैं संजीव कपूर। देखिए संजीव कुमार जो हैं ये एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, वहीं संजीव कपूर जो हैं ये जेट एयरवेज के CEO हैं। नेक्स्ट, एकीकृत दिल्ली नगर निगम के नए कमिश्नर कौन बने हैं? तो देखिए आप सभी को पता होगा कि केंद्र सरकार ने तीनों दिल्ली नगर निकायों को एक करके दिल्ली नगर निगम में विलय कर दिया है और इस तरह से एकीकृत दिल्ली नगर निगम के नए कमिश्नर बनाए गए हैं ज्ञानेश भारती। ऑप्शन ए सही उत्तर है, ठीक है। दिल्ली नगर निगम की स्थापना कब हुई थी?
इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। ये विश्व का सबसे बड़ा नगर निकाय है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज सेट 39 है। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, हर साल रेल दिवस मनाया जाता है 16 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान में भारतीय रेलवे में कितने डिवीजन हैं यानी मंडल हैं? कुल 69 मंडल हैं भारतीय रेलवे में। और जोन की संख्या कितनी है इसे भी नोट करिए। भारतीय रेलवे में 17 जोन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा खिलाड़ी पाम ट्री हिटर के नाम से जाना जाता है? पॉली उमरीगर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व की पहली महिला क्रिकेट अंपायर का क्या नाम है? अंजलि राजगोपाल। राजगोपालन शायद होगा, एक बार आप देख लीजिएगा, अंजलि राजगोपाल। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? डुरंड कप है। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15। आशुतोष शील्ड का संबंध किस खेल से है? तो ये एक फुटबॉल प्रतियोगिता है, आशुतोष शील्ड। प्रसिद्ध तीरंदाज अतनु दास का संबंध किस राज्य से है? तो ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। कंप्यूटर की दुनिया में XML का विस्तृत रूप क्या है? तो XML का मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1835 में टेलीग्राफ की खोज किसने की थी? सैमुअल FB मोर्स और सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, डाटा को किसी लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? इसे सॉर्टिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक पेंटाबाइट किसके बराबर होता है? तो ये 1024 टेराबाइट के बराबर होता है, यानी 1024 टेराबाइट को एक पेंटाबाइट कहा जाता है। और एक टीबी बराबर कितना होता है? 1024 GB। ठीक है, और 1 GB बराबर कितना होता है? 1024 MB। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्यापार एवं माल चिन्ह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1958 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कहाँ पर स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत भारती के लेखक कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। अब चलिए फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन करिए। पहला क्वेश्चन, हाल ही में इवन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या है? 6%। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया? एंटनी ब्लिंकन की अध्यक्षता में ये अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। सार्वजनिक कंपनियों की 20वीं वार्षिक फोर्ब्स ग्लोबल 2000 सूची में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर है? बर्कशायर हैथवे, जो कि अमेरिकन कंपनी है। इसमें टॉप 100 में भारत की एकमात्र कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री है, जो कि 53वें स्थान पर है। फोन पे ने कितने मिलियन डॉलर की लागत से धन प्रबंधन फर्म वेल्थ डेस्क को खरीदने की घोषणा की है? 50 मिलियन डॉलर में। प्रथम अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 का खिताब किसने जीता है? सुभाष ओला ने। केंद्र सरकार के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में कितने अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया? 83.57 अरब डॉलर का। और इसमें सबसे अधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ? सिंगापुर से। हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय ने 2012 से किस राज्य में लगे लौह अयस्क के निर्यात प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है? कर्नाटक पर यह प्रतिबंध लगाया गया था। किसने माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने। 21 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस दिन जो है 3 दिवस मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भारत में, विश्व स्तर पर संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। अब चलिए लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो ये है चीन। दूसरा क्वेश्चन था, सिविल सेवा प्रतियोगिता प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो इसका भी सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, चीन। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु किसे माना जाता है? दूसरा क्वेश्चन है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां पर स्थित है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।